जेई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट के लिए टॉप 100 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है और आज है क्लास नंबर 4। आज इस क्लास में मैं मैग्नेट मतलब क्लास 12 फिजिक्स का जो मैग्नेट का 3 चैप्टर है उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको जनवरी शिफ्ट जो आ रहा है, मतलब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसमें आपको मिल सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 4, टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का क्लास नंबर 4। अगर जो प्रीवियस 3 क्लास आपने नहीं देखे होंगे तो जाइए, इस चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने 27 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज 28 नंबर से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन, फॉर एन आरएलसी सर्किट driven with the voltage of amplitude and frequency, the current exhibit resonance quality factor Q is given by। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी और डी। देखिए, मैं आपके टाइम बचाने के लिए यहां पर सॉल्व भी करके रखा हुआ हूं। हमें पता है क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई ओमेगा 0, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी, या फिर ओमेगा 0 एल बाई आर। तो ओमेगा 0 एल बाई आर कहां पर है? डेफिनेटली ऑप्शन बी पे है, तो राइट आंसर बी पे होगा। और एक चीज याद रखना है, ओमेगा 0 एल बाई आर इज द ओनली डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब बाकी सब डायमेंशन वाला है, डायमेंशन मिलेगा वहां से। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है ओमेगा 0 बाई ए, ओमेगा 0 डेफिनेटली एल बाई आर, सॉरी ओमेगा 0 एल बाई आर ऑप्शन ए पे है। तो ओमेगा 0 एल बाई आर जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए दिट मस्ट बी अ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट वोल्टेज 2300 वोल्ट। देखिए, ये 2300 नहीं होगा, 230 होगा, 230.0 होगा। टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ इट्स प्राइमरी विंडिंग्स हैविंग, डेफिनेटली यहां पर टर्न्स भी दे दिए हैं, आपको देखना है, ये सारे गिवन डेटा में उठाना है। आउटपुट पावर डिलीवर इज 230 वोल्ट बाय ट्रांसफॉर्मर, द करंट इज द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 5 एम्पियर, ये एक डेटा दिया है, और एफिशिएंसी दिया है 90%। आउटपुट करंट हमें पता करना है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो। एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू क्या है? वी एस आई एस बाई वीपी आई बी। एस क्या है? सेकेंडरी। पी क्या है? प्राइमरी। तो आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली पता होगा। तो इंटू 100% एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो एफिशिएंसी हमें कितना पता है? 90%, बिठा दिया। वी एस कितना दिया है? 230। आई एस डेफिनेटली हमें पता करना है, और वीपीआईपी कितना दे दिया है? 2300 एंड डेफिनेटली 5। तो ये जो है हमें कैलकुलेशन करने से आता है आईएस का वैल्यू 45, जो कि ऑप्शन बी पे है, राइट आंसर है इसका 45। ठीक है, तो फिर बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है ये। देखिए, ये गिवन डेटा में जितने भी है ना, तो आपको जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेना है। जैसे कि वीपी 2300 वोल्ट, ठीक है। आईपी कितना है? आईपी जो तो जितना है आपका यहां पर 5 एम्पियर दे रहा है। वीएस कितना है? डेफिनेटली आपको हमें पता है 230 वोल्ट, और आईएस पता करना है, और एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 90% दे दिया है। ठीक है, तो ये डेटा उठाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, लगाने से तुम्हें जल्दी जल्दी ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है जनवरी शिफ्ट के लिए, अच्छे वाले न्यूमेरिकल हैं, डेफिनेटली करके जाना। नेक्स्ट जो बनता है क्वेश्चन नंबर 30, अ कॉपर वायर इज वुंड ऑन अ वुडन फ्रेम। ये कॉपर वायर को वुडन फ्रेम में विंड मतलब वुंड किया गया है, हुज शेप इज दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये शेप याद रखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह। इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ ईच साइड ऑफ द फ्रेम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 3, ये 3 फैक्टर को बढ़ा दे ईच साइड का डायमेंशन, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम इज सेम, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना नहीं है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल कितना बढ़ जाएगा, ये हमें पता करना है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, एल इक्वल टू रो एन स्क्वायर ए बाई एल। आप देखो एन बाई एल जो है ना, ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर बता दिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एन बाई एल कांस्टेंट। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल इज द लेंथ, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये कांस्टेंट है। ओके, तो एन प्रोपोर्शनल टू एल, एल इक्वल टू एल ए, प्रोपोर्शनल टू एल ए,
तो एल इक्वल टू ए एल स्क्वायर, तो यहां से हमें मिल रहा है एल इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 एस स्क्वायर। ओके, जो कि रूट 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो यहां पर देखो इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 3। ओके, ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा राइट आंसर। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो देखना है क्या क्या करना है या फिर यहां से कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ एक चीज याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया बात होता है कि फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का चार्ट बना के इसको याद रखने का जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी है 25 गीगाहर्ट्ज इज प्रोपागेटिंग इन अ वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। At a particular point in space and time, the magnetic field is given by the corresponding electric field का पता करना है हमें, और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो दे दिया है हमें 5 × 10⁻⁸ टेस्ला। ओके, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिसिंग है, 5 × 10⁸ टेस्ला है। ठीक है, ओके, -8 टेस्ला है, बढ़िया। और फ्रीक्वेंसी यहां से हमें 25 गीगाहर्ट्ज मिल जा रहा है, और सी तो है ही। तो हमें क्या पता है, E इक्वल टू बी सी, तो E/B इक्वल टू सी। तो यहां से हम ए से लिख सकते हैं E इक्वल टू बी इंटू सी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सी आ गया, इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा 15I वोल्ट पर मीटर। 15I वोल्ट पर मीटर किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी तुम्हें PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मिल जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, करके जाना। बहुत ही आसानी से कम समय में निकल जाने वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली करके जाना। नेक्स्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन, डेफिनेटली आप देखिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि वैल्यू दिया है 0.3 टेस्ला अलोंग विथ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, और रेक्टेंगुलर लूप, जिसका रेक्टेंगुलर लूप है जो ABCD ऑफ साइड्स दे दिया है, इसका साइड्स का वैल्यू दे दिया है। करंट कितना कैरिंग कर रहा है, 12 एम्पियर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन व्हिच वन करस्पॉन्ड टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन चारों में से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाएगा, A, B, C या फिर D। ठीक है, ये चारों में से हमें पता है जो थर्ड फिगर है ये वाला, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, हमें पता है ना कि M इक्वल टू NI है, तो सेम ही होगा ना सभी डायरेक्शन में। तो आप बाकी ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ को देखिए, बहुत ही आसानी से ये आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो नेक्स्ट 34, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब के फॉर्म में है, जिसका साइड है 1 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जितना बता दिया है, ये 20 × 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बता दिया है। ससेप्टिबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। ससेप्टिबिलिटी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जेईई मेन में। तो ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला है साई इक्वल टू I/B, वहां से लिख सकते हैं I इक्वल टू साई इंटू म्यू। तो देखो वैल्यू हाँ हमें पता है, ऊपर में दे दिया है। तो डेफिनेटली वैल्यू क्या बताओ, उसको बिठाओ, और डेफिनेटली साई का वैल्यू कैलकुलेट करने से हमें क्या मिलेगा, 3.3 × 10⁻⁴, जो कि डेफिनेटली ऑप्शन डी में है। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके यहां पर सजाया हुआ है, डेफिनेटली इसको अच्छे से करके जाना है तुम्हें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला क्वेश्चन जो है, ये VBI है, डेफिनेटली जेई मेन के लिए। और ये मैं बता रहा हूं, इस साल जो CBSE बोर्ड जो दे रहे जा रहे हैं, CBSE में ये फॉर्मूला प्रूफ करने को दे सकता है। तो 2026 में जो भी बोर्ड दे रहे हो, ये तुम्हें करके जाना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तुम्हें प्रूफ करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि P और Q है, कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर, वो दोनों ही वायर पे करंट जा रहा है, पैरेलल पे रखा हुआ है, जैसे कि ऐसे। ईच अदर डिस्टेंस होचे 5 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड इन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज F1। तो यहां पर जो 10 सेंटीमीटर लेंथ है AP का, तो यहां पर मैग्नीट्यूड है F1। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाफ, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 5 से हाफ मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो गया, तो करंट वहां पे डबल हो जाएगा। द फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ P विल बी। तो ये F2 का जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या पता है, F इक्वल टू
म्यू जीरो I1 I2/2 πr। यहां से I1 I2 तो दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों हमें 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं म्यू जीरो I²L/2 πr। बढ़िया, एल दोनों सेम है बोथ, तो हमें इस फॉर्मूला का छोटा फॉर्म मिल गया कि A प्रोपोर्शनल टू I²/r। बढ़िया, तो F1/F2 क्या होगा, I1/I2 का स्क्वायर इंटू R2/R1। R2 क्या होगा, हाफ कर दिया तो 5/2/5, तो F1/F2 1/8, F2 इक्वल टू 8F1। ठीक है, F2 इक्वल टू 8F1, तो हमें यहां से ऑप्शन बी मिल गया कि ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस फॉर्मूला को करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए और सीबीएसई दोनों के लिए। जेईई मेन में क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं यहां से। नेक्स्ट, a circular loop of radius r is carrying a current of 1 ampere, definitely I ampere. Ratio of the magnetic field at the center of the circular loop at a distance r from the center of the loop at axis। अब देखो ये जो है हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल में क्या फॉर्मूला है, B1 इक्वल टू म्यू जीरो I/2r। अब एक्सिस में जब x इक्वल टू r होता है तो B2 क्या आएगा, म्यू जीरो I/r²/2 r²x²⁴/2। ये डेफिनेटली फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए ये सारे न्यूमेरिकल करने के लिए। तो सेंटर ऑफ द कॉइल में क्या होगा, एक्सिस में क्या होगा, दोनों फॉर्मूला हमने लिख दिया। आप B2 को मॉडिफाई करेंगे यहां से, B2 इक्वल टू म्यू जीरो I²/2 r²x²। अब x इक्वल टू r है तो x की जगह r बैठाओ, r² प्लस r² मतलब 2r²। सिंप्लीफाई करो, ये आ गया, तो B1/B2 क्या आएगा, 2√2, जो कि तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2√2:1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, डेफिनेटली करके जाइएगा। ओके, तो ये मैग्नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 36 तक करवाए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, 64 मोर क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। वीडियो को अगर लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो ही बढ़ेगा, और डेफिनेटली अगर अच्छा लगे वीडियो तो ही लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।